जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं हूं मुशारफ फारूकी। नाज़रीन 80 से 90% लोग हमें रब्ता करते हैं और उनका वहम होता है जो कि बाद में हकीकत में तब्दील हो जाता है कि हम पे किसी ने शायद जादू करवा दिया है या हमारे किसी फ़लाने बंदे पे हाज़री होती है। जो हाज़री का लफ्ज़ है वो हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट लिया जाता है। अगर हम लोग अपने शो में भी कोई हाज़रियाँ दिखाते हैं तो लोग चाहते हैं कि वो पैनिक होना चाहिए मरीज़ या कुछ ऐसे मामला तो हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाज़री पे डिपेंड करता है। और आज की जो लोकेशन हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक पेशेंट ज़रूर हैं हमारे आज शो में। उनका जो उनकी फैमिली है, उनके कहने के बकौल वो घर पे इतनी पैनिक सिचुएशन हो चुकी है कि उनका वहाँ टिकना मुश्किल हो चुका है। उन पे हाज़री होती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। आज एक दरबार में हम मौजूद हैं जहाँ पे एक अहाता कहेंगे, एक कमरा कहेंगे, जहाँ पे उनको कुछ दिनों से बंद किया हुआ है। बंद का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो चुका है फैमिली की जानिब से। उन्होंने टीम तलाश से रब्ता किया और आज हम उस एरिया में मौजूद हैं। हम उनकी जो सिस्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी आपको ज़रूर सुनाएंगे कि असल मामला है क्या। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी ज़ुबानी के क्या मामला हैं। आइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ। आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने हमसे रब्ता किया और सिस्टर घर पे कंट्रोल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आपने जो यहाँ दरबार है उसका एक कमरा है और आपका घर भी पास ही है, वहाँ पे इनको बंद किया हुआ है। क्या मामला है? हम इसके साथ ना काफ़ी टाइम से ये मामला चल रहे हैं। घर पे ये सहमी सी बैठी रहती थी एक जगह पे, इसने कॉर्नर में बैठे रहना, किसी से बात नहीं करनी, कुछ खाना पीना भी नहीं। ठीक है। और अगर इसको छेड़ा जाता था या इसको कुछ कहा जाता था तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, मारना सबको। इसने घर में बहुत से नुकसान भी किए हैं, चीज़ें तोड़ना, सब कुछ। इसलिए जो है ना, हमें किसी ने कहा कि इसको एक ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पर ये कंट्रोल में रहे। ठीक है। इसलिए हमने इसको यहाँ पर बंद। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ मामला? एक दफ़ा ये गई थी, मतलब हमारे साथ ही फैमिली में हमारी डेथ हो गई थी। हम कब्रिस्तान गए थे। कब्रिस्तान के बाद जब हम वापस आए थे तब से इसके साथ ये मामला आता है। ये अकेली बैठी बातें करती रहती है, हमें नहीं पता होता ये किससे बातें कर रही है। मतलब कोई भी होता नहीं, अकेली बैठी होती है, बातें करती रहती है, हंसती रहती है। ठीक है। तो ये मामला थे इसके साथ। अचानक आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन जो है ना, इसकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ना शुरू हो गई। ठीक है। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा नाज़रीन, इन्होंने कहा कि हम लोग कब्रिस्तान गए थे, तो कब्रिस्तान वैसे भी शाम को मना किया गया है कि कोई मजबूरी हो तो जाना चाहिए। तो ये एक रीज़न हो सकती है कि वहाँ से मामला हो गए हों शुरू। हमारे साथ आज बहुत ही मोहतरम पीर दाऊद जी दाऊद मौजूद है। उनको आज स्पेशल हमने इनवाइट किया है इस सारे केस को हैंडल करने के लिए, और देखते हैं कि हमें कितनी कामयाबी मिल सकती है। जी पीर साहब आइएगा। और अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पीर साहब वेलकम टू द शो। पहले भी बहुत से हम निजी टीवी चैनल्स में साथ रहे हैं और तलाश में भी इंशाल्लाह आगे सफ़र जारी रहेगा। पीर साहब, एक अहाते में कमरे में किसी को कैद एक दरबार पे बंद किया हुआ है एक लड़की को, इसको आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को? देखिए, अगर तो जिन्नात का असर हो जाता है, घर में जादू होता है और जादू के ज़रिए जिन्नात मुसल्लत होते हैं, और अगर जिन्नात का असर होता है और मरीज़ घर में जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता उस असर को, तो जो अक्सर लोग हैं उसके हल के लिए मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करते हैं। यकीनन इन्होंने भी रब्ता किया होगा। और ये चूँकि दरबार है और यहाँ पे कुछ आमलीन लोग भी रहते हैं, ऐसे ही है, और उन्होंने इलाज करने की कोशिश की होगी, मगर शायद उनके काबू में ना आया हो, मरीज़ ना आया हो। ऐसा ही है। तो अभी तो मैंने वैसे मरीज़ को नहीं देखा। हाँ जी, हम जाते हैं उस जाने, अभी तो देखते हैं कि उसके ऊपर किस तरह का असर है, किस तरह के मामलात हैं या क्या सूरत हाल है। मगर जिन्नात का असर तो होता है। और हम हर पहलू देखेंगे। देखिए, नफ्सियाती पहलू भी हो सकते हैं और रूहानी पहलू भी हो सकते हैं। मैं चूँकि अमलियात
करता हूं तो मैं अमलियात भी करूंगा बिल्कुल ठीक और नफ्सियाती पहलू भी देखेंगे कि कहीं कोई ऐसी वजह तो मामला तो नहीं है कोई, कि जिसकी हाँ। वजह से कोई बहाना या कोई इस तरह की चीज़ें पैदा Exactly. करके घर में कोई माहौल क्रिएट हाँ, किया गया हो। ऐसे तो ही। सारी चीज़ें नोट कर सारी चीज़ें नाज़रीन आपको दिखाएंगे और हमारा मकसद ये है कि आपको सच्चाई दिखाई जाए। जो मामलात हैं, अगर मेडिकल इशू होगा तो भी दिखाएंगे, और दूसरा अगर हाज़री होगी, जो होगा, किस तरह के मामलात होते हैं, वो हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए उस जानिब चलते हैं और देखते हैं कि क्या है, और जिसकी तलाश में हम आ जाए हैं वो हमें कंप्लीट मिल पाता है या नहीं। आइए बिस्मिल्लाह। ये रीडिंग रखें ना आप। जी जी जी, मीटर हम इसको ऑन किया हुआ है। जो रीडिंग आएगी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम देखते हैं। जी देखिए, असेब और जिन्नात की हकीकत तो है, बिल्कुल, बेशक बेशक। और जिन्नात का जिक्र जो है वो कुरान पाक में भी मौजूद है, बिल्कुल। और हमने ऐसे 20 जो है वो इलाज किए हैं Exactly. जो कि फैमिलीज जो है ऐसे ही वो सही भी हो चुकी जाती हैं, बिल्कुल। और वो बेसिकली ज़्यादा तो जिन्नात का issue मामला होता होते हैं वो उसी टाइम फिर और बेहतरी आ अभी जाती है। देखते हैं इंशाल्लाह ताला किस तरह का मरीज़ है और किस तरह की उनके ऊपर हाज़री है। मैंने सिचुएशन जो देखी है नाज़रीन कि मैं जब हम पहले आए हैं रैकी करने, तो हमने हाज़रियाँ तो की ऐसी जगहों पे जाके, लेकिन ये थोड़ा सा देख के ना खौफ आ रहा था। एक ताला लगा हुआ है, बंद है, और सुलाखें सी हैं, कमरा है, ऊपर एक साइड पे वो बैठी हैं। थोड़ा सा मेरे लिए था, तो इंशाल्लाह आइए चलते हैं। जी जी। वो चीज़ आ गई है, वो कह रहे हैं। आ गया तू? चले जाओ, इसकी जान छोड़ दो। नहीं जाऊंगा, छोड़ दो, चले जाओ। नहीं जाऊंगा, छोड़ दो, नहीं तो जला देंगे तुम्हें। नहीं जला, हांडी का अमल करते हैं। कुछ नहीं कर, नहीं जाऊंगा मैं। किसने भेजा है? ओह माय गॉड, अल्लाहु अकबर, अस्तगफुर। तुम्हें अब जला देंगे, वैसे जाना है तो चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अभी आपको भेजते हैं। तो ना लेके आते यहाँ पे, क्यों लेके आए हो? करने से पहले चले जाओ, नहीं तो नहीं जला सकते तुम मुझे। जलाओ इसे। और अभी तुमने जल जाना है, अभी आग लगनी शुरू हुई, अभी जल जाओगे तुम। मुझे मुर्दा बुलाता था। मुर्दा? मुर्दा। अच्छा, मुझे प्रॉपर बुलाता था, ठीक है। ना मुझे लगता था वो मेरे पास है। अच्छा अच्छा, उसकी पूरा कबीला, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी बातें की हैं, अच्छा, खाना साथ खाना, सब बातें करना। जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है यहाँ पे। जो उनकी सिस्टर उनको बुलाते हैं, आइएगा प्लीज़ आयशा। पहले तो अंदर जाने से पहले दिखाइएगा वो पेशेंट को, आप लोग भी दोनों अंदर ज़रा दिखाएं कि वो किस तरह बैठी हुई हैं वो सामने। आयशा, मुझे ये बताएं कि चाबी इसकी आपके पास ओबियसली होगी, ठीक है। देखते हैं, अभी हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। पीर साहब हमारे साथ ही हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं जितना वो सामने आ सकती है वो चीज़ आए। देखते हैं होता क्या। आप लोगों ने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, और हम लोग तो इसी मामले के हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आप नाज़रीन देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है और इसको हम खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलामो या हफीज़ो, ला हौल वला कुव्वता। आपने रेडी रहना है, कोई भी मूवमेंट हो। आ जाए, वो चीज़ एक्टिव है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए। छोड़ दे। हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर कोई
अभी नाज़रीन आप देख सकते हैं उन पे शायद हाज़िरी हुई। आयशा आए, आप ज़रा पास रहें। अच्छा, इसी तरह वो रहती हैं चीज़ें ज़्यादा मामला? हाँ जी, ऐसी रहती हैं, मतलब ठीक है। ऐसी एक साइड पे बैठी रहती है। ठीक है। लेकिन, आजकल मामला जिसके ज़्यादा हो रहे हैं। काफ़ी टाइम से बंद है तो ठीक है, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। क्या बात कर सकते हैं हमसे, क्या मसला है, चाहते क्या हो? मदद कर। वो जी जी बताएं। आगे वो आ गया है, आगे वो चीज़ आ गई है, वो कह रहे हैं आगे वो चीज़ आ गई है, वो कह रहे हैं। हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए। किसने भेजा है आपको? इसे नहीं छोड़ेंगे। पीर साहब को बुलाते हैं और देखते हैं, आप इनके पास हैं। पीर साहब आइएगा। पीर साहब आए हैं और पीर साहब ये आप थोड़ा सा होल्ड कर लें। पीर साहब, हमने आके देखा तो पहले से कुछ मामला इन पे हैं, जिस तरह की हैंड मूवमेंट्स हैं, वो कह रही हैं चले जाओ, वो आ जाएगा, वो आ गया है। तो देखते हैं, अब बात करने की आप भी कोशिश कीजिएगा पढ़ाई करके कोई चीज़ लाने की, अगर आ सकती है ज़रूर। हाँ। यहाँ पे मरीज़ के ऊपर सख्त किस्म के असेब का असरात हैं, मुझे जी, नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा सख्ती वाला माहौल है यहाँ पे, जी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि जिस पोजीशन में आपने यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। ऊपर देखें, ऊपर दिखाएं ज़रा, पंखे बांधे हैं, नीचे हालत देखें। मतलब इस सिचुएशन में दिस इज़ वेरी सैड के क्या मामला है। तो मुशारफ आप जी जी बात जी में जी पढ़ाई करता जी हूं। जी जी तो देखते हैं क्या सूरत हाल आती है। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। कौन हो, कहाँ से आए हो? कौन हो, कहाँ से आए हो? बोलो बोलो, कहाँ से आए हो? आगे तू चले जाओ, इसकी जान छोड़ दो। नहीं जाऊंगा, छोड़ दो, चले जाओ। नहीं जाऊंगा। आगे तू चले जाओ, इसकी जान छोड़ दो। नहीं जाऊंगा, छोड़ दो, चले जाओ। नहीं जाऊंगा। छोड़ दो, नहीं तो जला देंगे तुम्हें। नहीं जला, हांडी का अमल करते हैं, कुछ नहीं करता। तुम्हारे ऊपर अमल कर रहा हूँ मैं। चले जाओ, जान छोड़ दो इसकी। नहीं जाऊंगा मैं। किसने भेजा है? ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर, अस्तगफुर। छोड़ दो, नहीं तो जला देंगे तुम्हें। नहीं जला, हांडी का अमल करते हैं, कुछ नहीं करता। तुम्हारे ऊपर अमल कर रहा हूँ मैं। चले जाओ, जान छोड़ दो इसकी। नहीं जाऊंगा मैं। किसने भेजा है? ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर, अस्तगफुर। बहुत शदीद रिएक्शन दिया गया है। और लाते हूँ मैं हांडी। जी जी जी, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि काफ़ी स्वेयर रिएक्शन आया है और माइक को उस चीज़ में प्रॉपर देखो। अगर तो इसका पीछा नहीं छोड़ोगे तो जला दिए जाओगे।
हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन चाहते क्या हो वो बता दो। ये आप देख सकते हैं वो मखलूक जो है वो हंस रही है, वो शैतानियत जो है वो सामने आ रही है, वो आप देख सकते हैं। और डेफिनेटली पेशेंट इस टाइम उसको नहीं पता लग रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन काफ़ी स्वेयर सिचुएशन है। और अभी पीर साहब कुछ हांडी का अमल करेंगे और फिर इस चीज़ को देखते हैं कि इस तरह जाती है या उस तरीके से जाती है। काफ़ी स्वेयर है, मैं बात ज़्यादा नहीं करना चाह रहा, बार बार मसला हो रहा है। फिर सब कुछ पता लग सकता है कहाँ से ये आया है, किसने भेजा है? ये असरात है उसके ऊपर जमात के जादू की। ओके। और शैतानी असरात है, देख के शैतानी का अमल करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो अगर तो ऐसे चले जाओगे तो ठीक है, नहीं तो पीर साहब जला देंगे। अभी भी मौका है, चले जाओ, नहीं तो फिर ये अगरबत्तियों के साथ ही तुम्हारे जलना शुरू हो जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। देखो अभी भी तुम्हारे पास मौका है। बोलो। जैसे जैसे ये अगरबत्तियाँ जलेंगी इसको फिर तकलीफ से होगी। दोबारा बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे ये अगरबत्तियाँ जलेंगी इसके धुएं से उसको तकलीफ होगी। ठीक है, अभी हम दूसरा अमल भी करेंगे, ठीक है। हांडी का अमल करेंगे, जी बेहतर। जिससे जो है वो काफ़ी असर जो है वो खत्म होगा। ठीक है, हांडी का हांडी का अमल करते हैं, ठीक है, उसके बाद उससे फिर असर खत्म होगा। वो देखें, वो उसको बजाने की कोशिश करेगा, असर खत्म होता है ना उससे। ठीक है। तो मैं वो भी ला, ये देखें, इसे देख के टीम ज़रा ध्यान से वो देखें, वो देखें, वो देखें, वो देखें, वो देखें। अस्तगफुर। बहुत शिद्दत है, मतलब मामलात काफ़ी ज़्यादा हैं और ये अटैक करने पे आ रहे हैं। मतलब मैं तो फिर साहब ये देखिएगा, हमने बहुत से हाज़रीन की हैं और स्मेल भी काफ़ी कम आई। ये मारो इसके ऊपर। माइक को ना छेड़ें, जो भी मखलूक हो माइक को मत छेड़ो। तुम्हें अब जला देंगे, वैसे जाना है तो चले जाओ। जाऊंगा, दो बार आपने माइक को छेड़ा है। मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अभी आपको भेजते। तुम्हें अब जला देंगे, वैसे जाना है तो चले जाओ। जाऊंगा, दो बार आपने माइक को छेड़ा है। मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अभी आपको भेजते हैं। ये सब बहुत स्वेयर किस्म है, मतलब इतनी हाजिरी नहीं है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे हुई है जी जी, कि मैं तो परेशान हूँ। दो बार आपके सामने माइक को तो उसने बिल्कुल अभी मैं ये चिराग जलाऊंगा और कढ़ाई की हुई है मैंने रुई की बत्ती पे। ठीक है, 7 दफ़ा इसके सर के दाएं और बाएं जो है वार के इसकी चिराग जलाता हूँ। ठीक है। ये अगरबत्ती का जो अमल होता है, इसके ऊपर भी जो उसका धुआं, अब उसने तो अगरबत्ती को भी वो जो है वो जो अमल किया है उसको ख़त्म किया है, बल्कि और
अभी यहाँ पे हम चिराग का अमल करेंगे। रुई की बत्ती है, इसके ऊपर पढ़ाई की है, 7 दफ़ा सर के दाएं वार के इसको जलाते हैं तो जो इसके ऊपर जिन्नात का असर है वो जलेगा। जारी बात है, अब उस चीज़ को पता चल गया है कि उसमें ख़त्म होना है। हांडी होनी है, साथ चिराग का अमल होना है, साथ अगरबत्ती का अमल होना है। तो अभी ठीक होगा इंशाल्लाह ताला, फिक्र ना करें, परेशान वो आप देख सकते हैं काफ़ी हमने इलाज किए हुए हैं और ये रूटीन वाइज काम है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन हमने फर्स्ट टाइम आज ये 7 दफ़ा इसके सर ये प्लीज़ आप देखें नाज़रीन, ये पूरा शो जो है ये हाजिरी के ऊपर है और पेशेंट के ऊपर है, और ये भी हमारे शो का एक हिस्सा है। जिन पे ये मसाइल हैं वो फैमिलीज़ हमसे रब्ता कर सकती हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे वो देख सकते हैं। वो अपनी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। देखो वैसे बात कर लो, लेकिन ना तो किसी को मारना है, ना कैमरे को खाक लगाना है, ना इस माइक को। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है तुम लोगों से। तो ना लेके आते यहाँ पे, क्यों लेके आए हो? तो ना लेके आते यहाँ पे, क्यों लेके आए हो? तुम्हारी मदद के लिए आए, कुछ चाहते हो तो बताओ। नहीं चाहिए। क्या चाहते हो? क्यों उसके पास बताओ, इसने क्या किया था जिसकी वजह से आए हो? पीर साहब हाथ ना लगाइएगा। पीर साहब इसको देखिएगा जरा आगे। चलो तो चलो, मैं तो चिराग जलाने लगा हूँ, ये जलाने लगा हूँ। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जो भी मामला हैं, और ये दरबार की जगह है और लोग भी इर्द गिर्द हैं काफ़ी, और काफ़ी ऐसे मामला आप देख सकते हैं। वो बाहर जाने की कोशिश में हैं लेकिन दरवाज़ा बंद है अभी। अच्छा पीर साहब, ये थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ। ऐसे कैसे आएगा वो? आपकी बात मानेगा? नहीं, ऐसे नहीं मानेगा। पीर साहब इसको थोड़ा सा, पीर साहब ये जो अमल है चिराग का, इसमें हम क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या यूज़ होता है वो ज़रा बता दें। इसमें एक तो ये जो तेल है इसके ऊपर पढ़ाई की हुई है, ठीक है, और ये जो बत्ती है, ठीक है, इसके ऊपर सूरह मुज़म्मल पड़ी हुई है काफ़ी दफ़ा, ठीक है, और सर के ऊपर 7 दफ़ा दाएं और बाएं मारा। ठीक है। होता यह है कि जब ये चिराग जलेगा तो इसका धुआं जो है, क्योंकि ये शैतानी चीज़ है, आग से बनी हुई है, जी जी, तो वो धुआं इसको पकड़ेगा, असर को पकड़ेगा। अगरबत्ती का अमल किया है, अभी चिराग का अमल किया है, हांडी पड़ी हुई है। तीसरा आखिरी मरहला जो होता है वो हांडी का अमल होता है, जब सख्त किस्म के जिन्नात इस तरह के ना जाएं, बाद असरात ना जाएं, ठीक है, तो फिर उनको जला दिया जाता है, मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाता है। अक्सर लोगों के साथ ये मसाइल होते हैं कि वो तावीज़ात और पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ठीक ही नहीं होते, और साल से उन्हीं मामलात में रहते हैं, जादू के मामलात में रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है आखिरी अमल होता है हांडी का अमल। इसमें होता तो ये है कि मरीज़ के सर के बाल और नाखून वगैरह भी शामिल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मरीज की हालत कुछ इस तरह की है कि इसके पास जाना भी मुश्किल है। वो मैं देख रहा हूँ, वो मुझ पे अटैक हो रहा है और बहुत ज़्यादा। मैं तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जी, आई नो। तो इंशाल्लाह करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं यहाँ पे, और हांडी का अमल भी करेंगे। अभी चिराग जला दिया है, अगरबत्तियाँ जला दी हैं, तीसरा हांडी का अमल करेंगे, इसका जो भी मामला है वो ठीक होगा। साहब छोड़ो 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 छोड़ो। यार दिस इज टू मच। रोल पे कैमरा। यार दिस इज नॉट अ वे। शर्ट उसने फाड़ दी है यार। ये रोल करें जरा, ये दिखाएं। माय गॉड। साहब पीर साहब छोड़ो 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 छोड़ो। शिट।
दिस इज टू मच। रोल पे कैमरा, दिस इज नॉट अ वे। शर्ट उसने फाड़ दी है यार। ये रोल करें जरा, ये दिखाएं। माय गॉड, नाज़रीन ये आपके सामने हुआ है। माइक ठीक है? मुझे ना तंग करो। तुझे आप ही मौका देते हैं, चले जाओ। हमें हांडी का मैं कह रहा हूँ मुझे ना तंग पीर करो। साहब ये लें, आप करें। नाज़रीन ये तुझे आखिरी मौका दे रहे हैं, आप चले शर्ट जाओ। फाड़ दी गई है मेरी। और ये असरात जो दिखाएं है उधर, जो भी हो मामलात तुम हैं ख़त्म हो आपके जाओ। सामने। मैं पढ़ाई शुरू कर देनी है, क्या हुआ इसमें माइक? तुम्हें डाल के करें, जला करें, दिया करें। जाएगा। अभी आग लगा देनी है, तुम्हें जला देना है। चले जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या अली या अज़ीम या मैं हलीम कह रहा हूँ ना करो। हस्बी व निअम रब्बु रब्बी व निअमल हस्बु हस्बी तंसुरु मन तशाउ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। नसअलुकल इस्मता फिल हरकाति वस सकनाति वल कलिमाति वल इरादाति वल खतराति मिनज़ ज़ुनूनि व शुकूकी वल देख के यार प्लीज, सब लोग देख के। फ़क़द तुली अल मुमिनीन व ज़ुलज़ालन शदीदा व यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़रूरा सब्बितना वंसुरना मसख़लना हाज़ल बहरा कमा सख़रतल बहरा ली मूसा अलैहिस्सलाम वसख़रतल जबाल वल हदीद अली दाऊद अलैहिस्सलाम वसख़रतल रिह वल शयातीन वल जिन्न अली सुलेमान अलैहिस्सलाम। देख लो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना करो। ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, चले जाओ। कह रहा हूँ जलने से पहले चले जाओ, चले जाओ। तुम हाथ नहीं लगा सकते उसको ही, नहीं जाऊंगा। उसके ऊपर तुमने हमला किया, मेरे पे हमला नहीं कर सकते, पता है ना। देखो रूहानी ताकत। आगे बंद किया। देखिए सारे रेडी ध्यान से। जलाओ इसे, ये जल जाएगा अभी। लगाओ इसे, आग लगाओ। ठीक है, दो इसे, ये जलाएं। आखिरी मौका है, जलने से पहले चले जाओ, नहीं तो नहीं जला सकते तुम मुझे। जलाओ इसे। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल इसको हम्द। फिर सब कफा कर रब्बु कम यकफी जलाएं इसे। फतन किफकाफु का मिन काना मिन कालु का। ठीक है, ये नाज़रीन हांडी का अमल है और बहुत सी चीज़ें आज हुई हैं जो कि बहुत एग्रेसिव थी। ये अमल जो है ये आखिर में करते हैं हम, ठीक है। जिन्नात को जलाने का अमल है। ठीक है और ये जो है लाइव हमें करना पड़ा है इसके जी लिए। जी जी और आपने किसी चैनल पे इस तरह का अमल होता देखा जी नहीं बिल्कुल, होगा। हम इसको दिखा रहे हैं और काफ़ी पैनिक सिचुएशन इसलिए हुई कि ऐसा हमें नहीं था अंदाज़ा कि हम पे भी अटैक होगा, कैमरास पे भी अटैक होगा, मेरी शर्ट फाड़ दी जाएगी। अब वो फीमेल हैं, अब डेफिनेटली वो अपने होश में तो है नहीं, ना हम उनको डेफिनेटली इसको रिएक्शन दे सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ का हमें बड़ा ख्याल कह रहा हूँ ना करो। चले जाओ इससे। और अभी तुमने जल जाना है, अभी आग लगनी शुरू हुई, अभी जल जाओगे तुम। इससे पहले कि तुम्हें आग लगे जल जाओ तो चले जाओ, अभी जल। देख ज़रा सब लोग देख। तुम मुझे नहीं जला सकते। जलना ही होगा।
जा चुके होते हैं, जब नहीं होता। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये एक एंड हुआ है, एक मामलात का ये अमल होता है। 3 अमल यहाँ पे किए गए। वो इतनी कुछ स्वेयर चीज़ थी कि आज से पहले शायद मैंने इन्वेस्टिगेट ना किया हो ऐसा पेशेंट। ये मैं बड़े क्लियरली बता रहा हूँ, वरना कभी मेरे पे अटैक नहीं हुआ, कभी वो चीज़ ने शर्ट नहीं फाड़ी। आप देख सकते हैं बार बार कि मेरी शर्ट फटी है। और ये अमलियात की दुनिया का सबसे ख़तरनाक अमल होता है हांडी का अमल। बिल्कुल। और हांडी का अमल तभी हम करते हैं जब इस तरह के सख्त किस्म के असरात हों और जिन्नात ना जाए, जी तो फिर उनको आखिरी हरबा ये है कि हांडी की जाए और जला दिया जाए। और इसमें काफ़ी चीज़ें मैं आज हैरान हो गया हूँ कि वो देखिए ये भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे नीचे आग लगती जा रही है वैसे वैसे ये असर ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल अभी जब चीज़ जाएगी हाँ वो भी नॉर्मल हो तो जाएगी फिर वो थोड़ी देर बाद। हाँ लेकिन नाज़रीन मैं आपको बार बार कहूँगा कि ये जो भी अटैम्प्ट हुई हैं चीज़ें, डू नॉट ट्राई एनीथिंग एट होम। खुद से ये अमलियात हैं, ये हर बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, चिराग का अमल हो गया, बाकी चीज़ें अमल हो गई। ये मखलूक आपके सामने थी, जो स्वेयर काम था वो भी आपके सामने था। हमारे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमारे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, तुम जाओ, तुम्हारे लोगों को मैं निबड़ लूँगा, तुम जाओ, ख़त्म, कोई बात नहीं। अक्सर आमदीन जो है इस तरह के मरीज़ों को हाथ नहीं डालते। जिन्नात का जो असर होता है वो फैमिली तक जाता है, मगर दारी बात है कि हमने हिसार वगैरह किया हुआ था, तो अभी ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस तरह की जो एक्टिविटी है ये हांडी का अमल बड़ा मुजरब अमल है, क्योंकि मैंने ऐसे 20 मरीज़ों को जो है इस अमल से ख़त्म किया है। तो ये शिद्दत होती है वो मखलूक की, ये शिद्दत होती है वो चीज़ों की। इंसान पे जो इंसान बेकाबू हो जाता है, इंसान में जान आ जाती है, तो लेकिन उसका हल भी मौजूद है। ये निकल गई है चीज़ें, क्योंकि बेहोश हो गई है। बिल्कुल बेटा आप आओ, देखो इसको चिराग को उठाओ, बंद नहीं करना, ये इसको जलता रहने देना है, इसको साइड पे करके इसको उठाओ, ये इंशाल्लाह होश में आएगा। बेटा उठो उठो, अब तुम पे कुछ नहीं है, उठो उठो, ख़त्म हो गया, जला दिया, उठो, शाबाश, उठो बेटा। बहुत ज़्यादा मुश्किल था पूरी टीम के लिए। ये कैमरामैन आप ज़रा दोबारा थोड़ा सा दिखाइएगा यहाँ से, ये ज़रा आप देख सकते हैं कि शर्ट जो है वो उस मखलूक ने खींचा है और फाड़ दी गई है। मेरे शायद कैरियर में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ, और मैं भी काफ़ी हैरान हुआ उस टाइम कि यार ये मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस क्या करें। इन्होंने खुद से तो कुछ नहीं किया, जाहिर बात है वो मखलूक थी। मुझे नहीं रूहानी तौर पे नजर आ रहा, तुम पे कोई असर है। उठो, उठ जाओ, देख के आराम से इसको जलते रहने देना है। मुशारफ हांडी, आप ठीक हैं? आप हाँ जी ठीक हैं? ठीक है। कुछ पता तो नहीं आपके साथ अभी क्या हुआ है, क्या मामला है? नहीं। ठीक है, आप टेंशन ना लें, कुछ नहीं, आपकी बस तबीयत ख़राब हुई थी। ठीक है, हम आपकी हेल्प के लिए आए थे, तो अभी आप ठीक हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वैसे ही आपको चेक करने आए थे, तो आप इजी हैं आप। ठीक है, तो पीर साहब आई हैव नो वर्ड्स। मुझे काफ़ी पैनिक सिचुएशन थी और काफ़ी स्वेयर हाजिरी थी, नो डाउट। मुशर्रफ बात है, जिन लोगों के ऊपर इस तरह के बद असरात होते हैं, शैतानी असरात होते हैं, बेचारे मारे फिरते हैं और लोग उनका प्रॉपर इलाज नहीं करते। और जो इलाज होता है वो बुजुर्गों की तरफ से फैज़ होता है ऐसे ही। और मुझे तो बुजुर्गों की तरफ से इजाज़त है, तो मैं इस तरह के ख़तरनाक किस्म के मरीजों पे मामला करते हैं। बहुत मुश्किल था फिर से। मैं सिर्फ आगे हम बात करते हैं इस हवाले से, थोड़ा सा ये बताइएगा, अभी टोटली चीज़ ख़त्म है या अभी आपके पास आना पड़ेगा? ये बिल्कुल ख़त्म है। अमल हो गया, इसको हिफाजत के लिए मैंने नक्श देना है मंजिल का या आयतल कुर्सी का, और पानी पीने के लिए एक बोतल दम करके दूंगा, वो पानी पिएंगे, और कुछ नक्श मलके जलाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। और
मुझे नहीं लगता कि इसके आप ऊपर कुछ इंशाल्लाह होगा। ताला ठीक है, ठीक है। अभी हमारे साथ पेशेंट मौजूद हैं, अब वो मखलूक इनमें नहीं है, थोड़ा बाहर की जानिब लेके चलते हैं और इस जगह को हम छोड़ते हैं। सिचुएशन आपके सामने थी कि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। मेरे पे अटैक एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ इनको रखा गया था वो काफ़ी हैरान कुन था, स्फेयर था। थोड़ा बाहर हवा में चलते हैं, फिर इनसे कुछ बातचीत करते हैं और वाइंड अप करते हैं इसको, और फिर आप लोग हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या मामला थे। आइएगा आयशा, इनको ले आए ज़रा इस तरफ थोड़ा सा। काफ़ी ज़्यादा मामला थे। उफ। अच्छा फातिमा, आइएगा ज़रा थोड़ा सा इधर, बेशक बैठ जाएं अगर आपसे चला ना जाए। प्लीज़ यहाँ बैठ जाइए 2 मिनट। फातिमा, अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बेहतर है। बेहतर है पहले से जी। फातिमा, थोड़ा सा बताइएगा, पहले क्या मसला फेस होता था आपको? डरती थी आप? मुझे मुर्दा बुलाता था। मुर्दा? मुर्दा। अच्छा, नज़र आता था ख्वाब वगैरह में? वैसे भी वो मुझे प्रॉपर बुलाता था। ठीक है। मतलब मुझे लगता था वो मेरे पास है। अच्छा अच्छा, उसकी पूरा कबीला, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी बातें की हैं, अच्छा, खाना साथ खाना, सब बातें करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, ये अभी अब आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और इंशाल्लाह आप पे अब कोई मामला नहीं है ना, आपने उस बारे में सोचना है। पीर साहब से हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। पीर साहब, बताइएगा कि सारे मामला तो आपके सामने थे, आज के शो के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो हुआ मामला रूटीन वाइज से थोड़ा सा हटके था, लेकिन काफ़ी स्वेर मामला। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र जी है। जी जी। इंसान जितना मर्जी कोशिश कर ले, जब तक अल्लाह की मदद ना आए तो कुछ ऐसे- नहीं हो सकता। ऐसे ही, exactly। तो सबसे पहले अल्लाह का और बुजुर्गों का शुक्रिया, जी 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 जिनकी दुआओं से जो है ये ठीक हो गई है। जी जी, बिल्कुल। और ऐसे 20 मरीज़ हैं जो कि इस तरह के मसाइल से दुचार रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी बात नहीं है कि अब इसके ऊपर हाज़री होगी या कोई ठीक है, जिन्नात का ठीक असर है। होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक है। है। इनको पानी दम करके जो है वो दिया जाएगा। ठीक है। 7 दिन ये पानी पिएंगी और हिफाजत का नक्श दे दिया जाएगा। राइट। वैसे मेरी जो है ऐसी अकल में नहीं है कि इस तरह के मामलात हों। हांडी के अमल के बाद, ठीक, खासकर ठीक। ये जो अमल अच्छा, किया जाता है। पीर साहब, एक चीज़ नाज़रीन, एक चीज़ होती है कि इनको अब चाहिए रूटीन में खुद भी अपने आप को, क्योंकि देखो, सुबह शाम की- साइकिक नहीं। इशू भी हो जाता है थोड़ा बहुत। साइकी होगा। हाँ, सुबह शाम खौफ की आना, मसनून दुआएं हाँ, पढ़नी हाँ। चाहिए। सुबह शाम की मसनून बिल्कुल। दुआएं पढ़नी चाहिए रूटीन रखनी और चाहिए। पानी के ऊपर दम करके पीते रहना चाहिए, ऐसे या ही, किसी ऐसे न किसी बुजुर्गों के साथ ताल्लुक रहना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह के हज़ारों केसेस होते जी, जी। हैं जो कि आपके सामने जिस तरह का असर था, आपकी बल्कि शर्ट फट गई है। बट की बाकी काम तो हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है, बड़ों की दुआ से। शुक्रिया अल्लाह ताला का शर्ट का- का असर है। वैसे ये आपकी मेरे ख्याल में ज़िंदगी में पहला ऐसा अटेम्प्ट हुआ है। मसला ये है कि डेफिनेटली मेरी पर्सनल शर्ट है। इशू ये है कि ऐसी जगहों में हम पहले गए हैं, कहीं हाज़री पे ऐसा अमल नहीं हुआ कि हम पे अटैक हुआ। हाँ, माइक तक रहा है, माइक लग गया, लेकिन शायद मैं उनकी पहुंच पे भी था उस टाइम। उस मुशारफ, ये अमल बड़ा सख्त था। सख्त था, हांडी का Reaction अमल होना था। हांडी का अमल ऐसा अमल हाँ। है कि जिसमें जिन्नात को डायरेक्ट जलाया जाता है। जलाया जाता है। हाँ। और जब वो चीज जलेगी, ठीक है, तो जो चीज Reaction असर देगा। है, हाँ, हाँ। उसने तो अटैक करना अटैक करना है। है। मैंने तो आयतुल कुर्सी और काफी सूरतें पढ़ के अपना इज़हार किया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जारी बात है, आप भी अगर इन जगहों पे जाओ या जी। ऐसी, क्योंकि आपके बिल्कुल। लिए ये बड़ा खतरा है, बल्कि ऐसे ये टीम जो के लिए। टीम के लिए होता है, आपके साथ कोई ऐसे ऐसा मुस्तनद अमल होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। जो कि पढ़ाइयाँ जिक्र अज़कार हम करता साथ हो। साथ करते हैं, लेकिन वही मैंने बात किया कि शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, और उस टाइम डेफिनेटली एक मौका भी मिल जाता है। और आप भी शायद उस टाइम चिराग के अमल में थे मसरूफ़, तो आपको भी शायद बात मैंने पता आपके लगा। सामने अगरबत्तियां जलाई, इसने अगरबत्तियां को तोड़ दिया यानी उसके कि बाद। उसने हाँ, अमल का तोड़ कर तोड़ कर दिया, बिल्कुल। मैंने चिराग जलाया, उसने चिराग से भी उसको कोई फर्क नहीं ऐसे ही, पड़ा। एग्जैक्टली। और फिर मुझे आखिरी अमल अपना करना अमल पड़ा। जो हांडी का अमल जो मैंने आपको बिल्कुल कहा पीर है साहब, ये भी एक ज़रूरी चीज़ थी दिखाना, और आप लोगों के सामने था नाज़रीन। पीर साहब से आगे भी खिदमत हम लेते रहेंगे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए हम आए थे वो पूरा हुआ है। तो पीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कीमती आपका टाइम शुक्रिया, का। आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको टीम के साथ ही इंशाल्लाह
लेके चलेंगे। नाज़रीन, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो असेफ ज़दा है, तो हम उसकी तलाश में ज़रूर आएंगे। तो अभी तक के लिए टीम तलाश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।